हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारा चल रहा है बच्चों ये चैप्टर नंबर 4, जिसकी हमने एक एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी। हमने ये जान लिया था कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, है ना। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले आपको पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेनी है, और जो हमने चैप्टर सेकंड पढ़ा था पॉलिनोमियल, उसके बारे में भी अच्छे से डीपली नॉलेज ले लेनी है ना। सारे लेक्चर उसके देखो, फिर यहाँ पर आओ, आपको मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसी का वर्जन है, ये क्या तो उसी का भाई बहन है। उसी की तरह सब कुछ वही करना होता है। जैसे हमने वहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा था, यहाँ पर भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही रहेगा सॉल्यूशन करने के लिए। क्लियर ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है कि आपका वही मेथड लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल देता हूँ। सेकंड चैप्टर में जाना, सेकंड चैप्टर के किसी भी लेक्चर में जाना, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी ना, वहां से आप देख लेना। या लास्ट लेक्चर देखोगे, उसके लास्ट लेक्चर में जाकर सब डिस्क्रिप्शन में वीडियोस पड़ी हुई है ना। लिंक पे जाना, ओपन करना, आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स, है ना। ये स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन पे अगर हम बात करें, या तो कह दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, या कह दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। लेकिन वहां पर मैंने आपको याद हो तो पॉलिनोमियल के अंदर मैंने लिखाया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहां के लिए कनेक्ट करने के लिए लिखा था वहां मैंने, क्योंकि पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल जिस वैल्यू पर जीरो बन जाता है उसको उसका जीरोस बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस वैल्यू पर जीरो बनता है एक्स की, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पर जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड अगर जीरो बन जाती है एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो वो वैल्यू जो कहलाएगी उसका रूट कहलाएगी। दैट मींस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके रूट्स होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं। ये भी कह सकते हो, सॉल्यूशन कह दो या रूट कह दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने दे भी रखा है थोड़ा सा, एनसीईआरटी की लाइनें यहाँ डाली भी रखी हैं। इन जनरल ए रियल नंबर ए नोट, कोई भी ए नोट हो सकता है या अल्फा भी हो सकता है, या अल्फा भी ले सकते हो इसको ना, is called a root of quadratic equation ax square plus के bx plus के c is equal to 0, a not equal to 0। जाहिर सी बात है ये तो नॉट इक्वल टू 0 रहता। इफ हमने a नोट को हमने प्लेस कर दिया is equal to 0, we also say that x is equal to a नोट is a solution of quadratic equation और that a नोट satisfy the quadratic equation, है ना। जो a नोट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या तो ये कह दो सेटिस्फाई करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड को जीरो बना रहा है ना। नोट दैट जीरोस ऑफ quadratic polynomial ax square plus के bx plus के c and the roots of quadratic equation ax square plus के bx plus के c is equal to 0 are the same। एक ही चीज होती है, वही मैं बोल रहा हूं। और हमारे कितने हो सकते हैं रूट? दो हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो कितने पॉसिबल होते हैं? दो हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है दोनों रूट एक जैसी हों, इक्वल हों, तो इक्वल रूट कहलाते हैं, है ना। जैसे यू हैव ऑब्जर्व इन चैप्टर 2 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? दो। हाँ, एक जीरो तब कहलाता है जब सिमिलर जीरोस हो, सेम जीरोस हो। हाँ, डिफरेंट जीरोस जो कहलाते हैं वो दो कहलाते हैं ना। सो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे हमारे पास? 2 रूट्स होंगे। क्लियर। जैसे मैं अगर यहां पर आपको लिख के दिखाऊं, मैंने क्या कहा है बच्चों, ये कहा है कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे अगर मैं बात करूं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अच्छा, मैं दोबारा इसको एक चीज और बताऊं, चलो इसको मैं फिलहाल हटाऊं, मैं पहला पोलिनोमियल बताऊं। चलो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये था। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है ना बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर। पोलिनोमियल है। अब आपको क्या करना है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिस भी वैल्यू पर x की जीरो बन जाता है, या इसको कहते हैं इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, तब ये क्या बना? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। बच्चों ये जो बनती है ना, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यही क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब अगर हम कहते हैं
if x is equal to alpha is the zero of polynomial, zero of polynomial, poly अल्फा नोट भी कह सकते हो, पोलिनोमियल, या ए नोट भी कह सकते हो, और रूट ऑफ पोलिनोमियल, और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है बच्चों, रूट है। तब या तो ये कह दो पी एल्फा इज इक्वल टू ए एल्फा स्क्वायर प्लस के बी एल्फा प्लस के सी इज इक्वल टू 0 होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। या फिर अगर है तब ए एल्फा स्क्वायर प्लस के वी एल्फा प्लस के सी इज इक्वल टू 0 होगा। तब हम कह सकते हैं एल्फा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन एल्फा satisfies the quadratic equation, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई करेगा, ये कह सकते हैं। क्लियर इतना? इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हो। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं जनरली, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। श्रीधराचार्य मेथड भी इसका दूसरा मेथड होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, है ना। चलो देखते हैं, हमारा जैसे एग्जांपल नंबर है 1, इसका थर्ड एग्जांपल है, मतलब कि इस टॉपिक के बाद का पहला एग्जांपल है, लेकिन चैप्टर का हमारा थर्ड एग्जांपल है ना। इसमें कहा फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन, है ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, सोल्यूशन में क्या करना है, यहां पे लिख लेते हैं सोल्यूशन है, बाय यूजिंग, क्या कर लेंगे, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बच्चों आपको यूज करना है। कैसे यूज करेंगे कि हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू, आपको इसको स्प्लिट करना है। जैसे मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो, a और c का मल्टीपल करो, कितना का 3 2 जा 6, कितना का 3 2 जा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो जो आपके जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 3 और 2 हो जाएगा हमारा, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3x, माइनस के 3x प्लस के 3। बच्चों यहां क्या बन जाएगा, 2x यहां से कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा, x माइनस के 1, माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 1। बच्चों ये क्या बना, x माइनस के 1, या फिर 2x माइनस के 3, या फिर 2x माइनस के 3। ये क्या बन के आया बच्चों, ये हमने मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट कर लिया। ये क्या किया हमने, मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट कर लिया। अब इसको जो स्प्लिट किया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया। क्लियर, मिडिल टर्म को पॉलिनोमियल होता तब भी ऐसे ही करते हैं। अब हम ये कह सकते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो सेटिस्फाई करेगी x की वैल्यू पर, यहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे हमारा दी रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 आर the values of x for which x minus k1 या 2x minus k3 is equal to 0। या फिर कह सकते हैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख दें, हम क्या लिख सकते हैं, x minus k1 और 2x minus k3 is equal to क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर हमारे पास ये 0 होना चाहिए। अब इसको 0 बनाने के लिए बच्चों x माइनस 1 की जो ब्रैकेट है या 2x माइनस के 3 की जो ब्रैकेट है, दोनों का मल्टीपल 0 है। ऐसा भी हो सकता है पहली ब्रैकेट 0 हो या हो सकता है दूसरी ब्रैकेट 0 हो, दोनों में से कोई भी एक नंबर 0। मैं कहूंगा 2 का मल्टीपल 0 से करो या 0 का मल्टीपल 2 से करो, तब आपका 0 ही आना है, सिंपल सी बात है। या मैं कहूं a इंटू v का प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए, तो a की वैल्यू 0 हो सकती है, v की वैल्यू भी 0 हो सकती है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक 0 हुआ तब वैल्यू 0 बन जाएगी। इसीलिए जो हमारे पास जो ब्रैकेट है हमारे पास, अगर पॉलिनोमियल के कहें तो वो फैक्टर्स हैं, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं
therefore either x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब या तो x इज इक्वल टू 1 होगा या x इज इक्वल टू 3/2 होगा। ये जो कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3/2 कहलाएंगे इसके जीरोस ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल के लिए कहेंगे तो जीरोस कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कहेंगे तो रूट या सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हमारा बच्चों, ये लिख देंगे यहाँ पर therefore x is equal to the roots of quadratic equation जो हमारे पास थी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 आर 1 एंड 3/2। अब आपको क्या करना है, मान लो इसको वेरीफाई करना है। सपोज मैं एक के लिए वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूँ, या वेरीफाई या चेक करने की बात करें, या वेरीफाई करने की बात करें, तो आपको क्या लेना है, LHS। क्या लेना है आपको, LHS लेना है। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3। अब वेरीफाई करना तो x की वैल्यू को प्लेस कर दो 1, 2 1 का स्क्वायर माइनस के 5, और यहाँ प्लस था, ये प्लस है, माइनस के 5 इंटू 1 प्लस के 3। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2 माइनस के 5 प्लस के 3। दैट मीन्स आपका 5 माइनस के 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू किसके है, RHS के है। आप इस तरह से आप बच्चों इसका चेक भी कर सकते हो, या वेरीफाई करने के लिए कहे तब आप रूट को प्लेस कर दो x की जगह लेफ्ट हैंड साइड लेकर, और वो 0 के इक्वल अगर आता है तब लास्ट में जाकर लिख दोगे therefore 1 एंड, या जो भी आपका 1 है आपका इसका सॉल्यूशन कहलाएगा या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर, इस तरह से हम करें। क्लियर। ये थर्ड एग्जांपल के बाद देखते हैं बच्चों हमारा फोर्थ एग्जांपल। इसमें भी क्या कहा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है, रूट फाइंड करना है बच्चों। रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको लेना है। ठीक है भाई, आपको देखना है 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 इज इक्वल टू बच्चों 0 का भी रहने दें, सिर्फ इसकी टर्म स्प्लिट कर लेते हैं हमारा, है ना। इसकी क्या करते हैं बच्चों, हम टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। क्या है, 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 को आप तोड़ोगे, 6 2 12, 4 3 12, 4 माइनस के 3 आप कर सकते हो। 6x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के प्लस के 3x, प्लस के क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, प्लस के 3x माइनस के 2। अब यहां से पहली वाली दो टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से बच्चों 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस के 2। नेक्स्ट वाली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, पहले ये वाली दो टर्म फिर ये वाली दो टर्म, क्या प्लस के 1। कुछ कॉमन नहीं आता तो प्लस के 1 तो रहता ही रहता है बच्चों, ये रहेगा। अब यहां से हम क्या करना है, दोनों में देखो क्या कॉमन आ गया हमारे पास, 3x माइनस के 2, और इधर क्या आ गया 2x प्लस के 1। दैट मीन्स अब हम लिख सकते हैं जो इसके रूट होंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा था, therefore यहां लिखेंगे, या दी रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 आर दी वैल्यूज ऑफ x फॉर विच किसके लिए, जिसके लिए हमारे पास 3x माइनस के 2 या 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए बच्चों, है ना। ये आपको करना। अब इसमें से या तो पहली ब्रैकेट 0 हो सकती है, दूसरी आइदर 1 या आइदर 2, दोनों में से कोई सी भी आपकी 0 हो सकती है। therefore लिख सकते हैं therefore आइदर 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर और 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो x इज इक्वल टू बच्चों 2/3 हो सकता है, और या फिर x इज इक्वल टू माइनस के 1/2 हो सकता है ना।
1 को उधर ले जाओ और 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा। अब यही कहलाएंगे इसके रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, या सॉल्यूशन भी कह सकते हो, है ना। यहाँ लिख देंगे हमारा, यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास? हमारे पास 6x² माइनस के एक्स, 6x² माइनस के एक्स माइनस के 2 इज इक्वल टू किसके बच्चों? 0 के। इसके क्या है? r क्या हो जाएगा? r 2/3 एंड माइनस के 1/2। अब यहाँ से वेरीफाई करने के लिए कहे तो आप एक काम करो, जैसे मैंने ऊपर एक रूट को वेरीफाई करके दिखाया वैसे ही आप इसको वेरीफाई कर लोगे बच्चों, है ना। ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस के 2√6x। यहाँ चाहिए, एक मिनट, ये हमारे पास ये इक्वल टू 0 होगा। एक मिनट, ये यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है बच्चों, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, इक्वल टू 0। अब ठीक है, ये रहेगा इक्वल टू 0, है ना, ये है। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन में फिर से लिखेंगे। फिर से क्या है? 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। हमारा इसका सॉल्यूशन निकालना, एक्चुअल में ये इक्वेशन है ना, इसका निकालना तो क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसको हमें यूज करना है बच्चों। कैसे यूज करेंगे? फिर से जैसे अभी हमने ऊपर यूज किया था, कैसे? 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2। अच्छा, अगर आप देखो यहाँ पर ये एक्चुअल में है क्या, मैं दिखाना चाहता हूँ। √3x का होल स्क्वायर माइनस के, इसको लिख सकते हैं 2, या इसको पहले लिख दें √6x माइनस के √6x, और यहां लिख सकते हैं प्लस के √2 का स्क्वायर। एक्चुअल में ये है, अगर आप देखो तो पहली वाली ब्रैकेट में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में से √3x कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? यह बन जाएगा बच्चों √3। अगर हमने यहाँ कॉमन ले लिया एक √3, तो कितना बचेगा? एक √3 बचेगा, √3 माइनस के √x भी बचेगा पहले वाले में, √3x माइनस के √2। दूसरे वाले में क्या कॉमन ले लो? माइनस के √2 कॉमन ले लो, माइनस के √2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा हमारा? √3x माइनस के √2, √3x माइनस के √2, ये बचेगा बच्चों। अगर यहां से अगर आप देखो ध्यान से, तो क्या कॉमन आ गया यहाँ से? √3x माइनस के √2, और दूसरे में भी क्या है? √3x माइनस के √2। एक्चुअल में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था। आप ऊपर परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हो, तब भी बन जाए इस क्वेश्चन में, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं करा, है ना। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया। यहाँ के लिख देंगे दी रूट्स ऑफ किसके? 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 आर दी वैल्यूज ऑफ x फॉर विच क्या होगा हमारे पास? फॉर विच √3x माइनस के √3x माइनस के √2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों? अब देयरफॉर आइदर √3x माइनस के √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस के √2 इज इक्वल टू 0, दोनों ही एक ही चीज है। तो यहां से लिख सकते हैं हम, यहां से बच्चों लिख सकते हैं √3x, दोनों से एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? √2/√3। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। हाँ, दोनों रूट इक्वल है इसके, यहाँ क्या कहेंगे? रूट्स क्या है? इक्वल। ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ
3x² माइनस के 2√6x माइनस के 2√6x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 r √2/√3 एंड √2/√3। हाँ, ये कह सकते हैं यहाँ रिपीट कर रहे हैं या सेम रूट है, ये कह सकते हैं हम, ये आगे बताएंगे, है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ये है एग्जाम्पल नंबर 6। वैसे तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या रखा कि 4.1 में जो आपने एग्जाम्पल डिस्कस किया उसी को, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया पूरा उसी का। आप 4.1 में आप जाना, जो इंट्रोडक्शन में दे रखा वो वाला एग्जाम्पल है ना। फॉर इंस्टेंस सपोज आर्किटेक्ट आर्चरी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। तो किसी कारपेट का एरिया 300 स्क्वायर मीटर है, विद इट्स लेंथ 1 मीटर more than twice its width. What should be the length and width of the hole? Find the dimension of the prayer hole. ये क्या क्या रखा इसने, मैं आपको पहले तो बता दूं कि हमारे पास ये एक कोई भी प्रेयर होल है, अगर जिसकी विड्थ हमारे पास x है तब लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + k1, और इसका जो एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर है, ये आपका दे रखा है ना। तो यहां से कह सकते हैं, आप कह सकते हो लेट, सॉल्यूशन में कह सकते हो let the breadth of hole be x, then the length of hole be 2x + k1। ये दे रखा, देखो ट्वाइस यहाँ दे रखा है, रखा वाट, ये रहा 1 more the twice of width, है ना, ये रहेगा। then the area of hole जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा x × 2x + k1, और ये जो बराबर है ये है x × 2x + k1 इज इक्वल टू 300, है ना। ये बन जाएगा 2x² + kx - k300 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये क्या रखा 2x² + kx - k300 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों आपको घटाने पर आपका x बचना चाहिए, है ना, x यहाँ पर बचना चाहिए। इसको आप सिंप्लीफाई करो और यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो बच्चों। यहाँ से इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, 3 × 2 = 6, यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से आप इजीली, आप बहुत आराम से यहाँ से निकालना। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ऊपर भी दे रखा है, और इसको आप कमेंट में इसका आंसर देना। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको मैंने क्वेश्चन बना के आपको बता दी है। अब इसका आप कमेंट में इसका आंसर आप देना। ये मैंने आपको इक्वेशन बना दी है और इसका कमेंट में आप आंसर देना, क्या आंसर इसका आएगा ना, ये आपके लिए दे रहा हूँ। क्लियर, वही करना है सिंपली, जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा था मैंने, वैसे ही आपको इसको भी करना है, लेकिन आप इसका आंसर का जवाब दोगे ना। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन बना दिया, इसका जवाब आप दोगे ना। तो आप लगे रहें बच्चों, आप लगे रहें, अच्छे से लगे रहें, जहां दिक्कत आए वो हमें बताएं और रेगुलर हमारे टच में बने रहें, है ना। रेगुलर लेक्चर देखते रहें, जहां दिक्कत लगे हमें बताएं, पीछे के लेक्चर आप अच्छे से देखते चलें। और एक और मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि बच्चों हमारा 24 तारीख को, इसी 24 मई को हमारा 2026 बैच के लिए, नीट 2026 बैच के लिए हमारा टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने वाले हैं हम। जिन बच्चों के हमारे अच्छे मार्क्स या तो नीट 2025 में हैं या बोर्ड एग्जाम्स में लेकर आए हैं, या फिर हम जो टेस्ट कंडक्ट कराएंगे उसमें अगर किसी के अच्छे नंबर आते हैं तब उसमें हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। अलग से मैं भी उसके लिए वीडियो बनाऊंगा कितना कितना परसेंटेज हम ऑफ करेंगे। लेकिन आप याद रखो, जो भी आपके भाई बंधु हों, जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका शाहबाद रोड, है ना, अब यहाँ पर इस एरिया के जो भी बच्चे हैं या बाहर से जो भी बच्चे हैं जो भी हमें ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारा टेस्ट दे सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट, है ना, जिससे हम आपको फीस भी बहुत सारी ऑफ करेंगे। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अलग से वीडियो उसको डालूंगा, कितनी परसेंट किसके लिए हमारा अप टू कितनी करेंगे हम, वो मैं बताऊंगा कितने परसेंट ऑफ कर रहे हैं हम, वो अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो जो भी जिनके भी भाई बंधु हों उनको भी आप इन्फॉर्म कर दो, या फिर जो 10th क्लास में है, 10th क्लास के बाद भी ये जो तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए भी हमारा बैच चलता है, वो भी 11 से तैयारी कर सकते हैं, फाउंडेशन का बैच चलते हैं, वो भी तैयारी कर सकते हैं। और लगे रहें अच्छे से, और पीछे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देखें,
और तब तक के लिए